नमस्कार। आज बात करते हैं मॉसचिप टेक्नोलॉजीज की। एक ऐसा नाम जो आजकल हर इन्वेस्टर की जुबान पर है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इस नाम के इर्द गिर्द इतनी हलचल मची क्यों है। तो ये सारी हलचल शुरू कहाँ से हुई? जरा सोचिए, सिर्फ छह ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में 48% की जबरदस्त तेजी आ गई। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 48%। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे की वजह क्या है, क्या चल रहा है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। और पता है, इस पूरी कहानी को समझने की चाबी शायद एक ही बयान में छिपी है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि चिप्स नए डिजिटल हीरे हैं, तो वो सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, ये तो एक पूरे नेशनल मिशन का ऐलान है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये चर्चा क्यों हो रही है। फिर कंपनी का एक छोटा सा परिचय। उसके बाद आंकड़ों की पड़ताल करेंगे। फिर समझेंगे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को। और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या अवसर है और क्या जोखिम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये सारी चर्चा आखिर शुरू ही क्यों हुई। जाहिर सी बात है, उस 48% के उछाल की वजह से। पर रुकिए, ये कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। तो सवाल उठता है कि ये मॉसचिप टेक्नोलॉजीज आखिर है कौन? देखिए, ये कोई नई नवेली कंपनी नहीं है, बल्कि चिप डिजाइन की दुनिया की एक, कह सकते हैं, एक पुरानी खिलाड़ी है। इसकी कहानी शुरू होती है 1999 में। मतलब ये कंपनी 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो ये तो साफ है कि अनुभव और एक्सपर्टीज दोनों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो ये कंपनी करती क्या है असल में? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मॉसचिप चिप्स के लिए ब्लूप्रिंट बनाती है। ये सिस्टम ऑन चिप, जिसे एसओसी कहते हैं, और एसिक जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स में स्पेशलाइज करती है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग है, मतलब ब्रेन है। चलिए, अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ है उससे भी कहीं ज्यादा ऊंची उम्मीदें। कंपनी की सेल्स में साल दर साल कमाल का उछाल देखने को मिला है। हाल के आंकड़ों को देखें तो नेट सेल्स लगभग 135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि सच कहूं तो एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो इन आंकड़ों में छिपा है। मार्केट कैप देखिए, लगभग 4,900 करोड़ रुपए, और पीई रेशियो 120 से 125 के बीच। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार मार्केट को उम्मीद है कि कंपनी भविष्य में कोई असाधारण, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाएगी। और ये वैल्यूएशन, कहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी ऊंची उम्मीदें आ कहां से रही हैं? और इसका जवाब कंपनी के अंदर नहीं, बल्कि बाहर के माहौल में है। और वो है भारत सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन। $18 बिलियन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर एम्बिशंस को हकीकत में बदलने के लिए इतना बड़ा दांव लगा रहा है। और इस भारी भरकम निवेश का लक्ष्य सिर्फ चिप्स बनाना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है कि डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग तक पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहीं भारत में तैयार हो। और टारगेट भी बहुत एम्बिशियस है, इसी साल के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स। तो ये जो नेशनल मिशन है, ये मॉसचिप जैसी कंपनी के लिए गेम चेंजर कैसे बन जाता है? वेल, 2 बड़ी वजह हैं। पहली, सरकार की जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसका इसे सीधा फायदा मिल सकता है। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, जैसे जैसे देश में चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां लगेंगी, उन्हें डिजाइन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इससे क्या होगा? मॉसचिप की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने कंपनी को समझा, उसके नंबर्स देखे और देश के बड़े मिशन को भी जाना। अब इन सब को एक साथ रखकर भविष्य की तस्वीर देखते हैं, जहां मौके भी हैं और जाहिर है कुछ जोखिम भी हैं। तो कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ, जिसे हम बुल केस कहते हैं, वो ये है कि मॉसचिप सरकारी पॉलिसी से फायदा उठाने, बढ़ते हुए डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने और नए ग्लोबल क्लाइंट्स बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर है।
लेकिन दूसरी तरफ जिसे हम बेयर केस कह सकते हैं वो ये है कि इसका वैल्यूएशन पहले से ही आसमान छू रहा है। ये सरकारी नीतियों की सफलता पर बहुत ज्यादा निर्भर है और ग्लोबल सप्लाई चेन में जरा सी भी गड़बड़ी का इस पर सीधा असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मॉसचिप एक पुरानी अनुभवी कंपनी है जो देश में चल रही एक बहुत बड़ी लहर पर सवार होने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आके खड़ा हो जाता है। हाँ, कंपनी में पोटेंशियल है, हाँ, इंडस्ट्री में जबरदस्त मौका है, पर क्या ये सारी की सारी अपार संभावनाएं पहले से ही इसके स्टॉक प्राइस में झलक रही हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना देता है।